जहां वफादारी है हथियार। यहां तैयार होते हैं भारत के साइलेंट सोल्जर। हर कदम पर अलर्ट, हर मिशन पर सटीक। ये है भारत के 4 पैर वाले सिपाही। भारत का श्वान संकल्प। सीमा पर इनकी निगाहें, दुश्मन की मुश्किल राहें। वफादारी की मिसाल, दुश्मनों का आकार। टेकनपुर में तैयार ये श्वान है बेमिसाल। यहां तैयार होते जवान जो रखें देश का मान। चार पैरों वाले जवान, सरहद की ऊंची शान। बढ़ाते भारत का मान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ट्रेनर से इनका नाता जैसे कोई भाग्य विधाता। नियम से खाना खाना, अनुशासन का जमाना। पीएम मोदी का सपना देसी मुधोल है अपना। ये सेंटर डिस्क्रिमिनेशन है, विभिन्न प्रकार की गंदों में से दी हुई गंद को खोज निकालने की प्रक्रिया है। विदेशी ब्रीड को पछाड़ा, साहस का खेल दहाड़ा। आईडी पकड़ने वाला ये लाइव में है, TNT के नाम से जानते हैं। सच्ची रिपोर्टिंग की डगार, हर खबर पर नजर। क्योंकि प्राइम न्यूज की एक कसार, राष्ट्र प्रथम। भारतीय की ताकत सिर्फ हथियारों और सैनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें 4 पैरों वाले ऐसे साथी भी शामिल हैं जो हर हाल में अपनी वफादारी और बहादुरी का सबूत देते हैं।
बात कर रहे हैं भारत के सशस्त्र बल, सेना से लेकर राज्यों की पुलिस के डॉग स्क्वाड की। ये श्वान न सिर्फ सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा राहत कार्यों और सीमा पर निगरानी जैसे कई अहम मोर्चे पर भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये भारत के वो जाबाज हैं जो थकते नहीं, ये वो प्रहरी हैं जो रुकते नहीं। चाहे जैसलमेर की तपती रेत में 50 डिग्री का टॉर्चर हो या बीकानेर की हाड़ कपाने वाली 5 डिग्री की सर्दी। प्राइम न्यूज ने हमेशा आपको सरहद के इस पार का साहस दिखाया है। आप जो देख रहे हैं तार और तार के उस पार, वो देश पाकिस्तान। याद करिए जैसलमेर की वो सरहद जहां हमारी टीम ने रेतीले धूरों के बीच जवानों के फौलादी इरादे दिखाए थे। एक खास नाम यहाँ पर अगर हम देखें, तस्वीर के जरिए आप देख पाएंगे 1965 एंड 71 इंडो पाक वॉर के हीरो। याद करिए बीकानेर का वो साचू म्यूजियम जहां 1971 के युद्ध की विजय गाथा आज भी सीना चौड़ा कर देती है। और ये वक्त है फुट पेट्रोलिंग का, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पेट्रोलिंग करके गश्त की जा रही है, नजर रखी जा रही है किसी भी तरह की गतिविधि पर। और ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि हर एक मौसम में यहाँ पर और खास तौर पर रेगिस्तानी इलाके में ये करना बहुत मुश्किल याद होता है। करिए भारत पाकिस्तान का बीकानेर बॉर्डर, जहां तापमान 5 का हो या फिर 50 का, हम आपको लेकर उस सीमा पर जहां बीएसएफ के जवान न रुकते हैं न ही थकते हैं। उसी देशभक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज प्राइम न्यूज पहुंचा है एक ऐसी जगह जहां देश के 4 पैरों वाले सिपाही तैयार होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़। इस वक्त हम लोग हैं टेकनपुर के बीएसएफ के डॉग ट्रेनिंग सेंटर में, जहां पर देश के लिए 4 पैर वाले जवान तैयार किए जाते हैं। यहां पर डॉग्स की सख्त ट्रेनिंग नहीं होती, बल्कि एक सुनियोजित ट्रेनिंग के ज़रिए उन्हें देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर वो ना कि सिर्फ नियमों को मानना नहीं सीखते हैं, यहाँ पर वो सीखते हैं किस तरह से नशे वाली चीज़ों को पकड़ा जाए जिसमें नारकोटिक्स की मदद हो सके, किस तरह से तमाम एम्यूनेशन वाली चीज़ों को सूंघ कर पकड़ा जाए ताकि देश की सुरक्षा हो सके। यहाँ पर वो ट्रैक करके भी पकड़ना सीखते हैं उन चोरों को, बदमाशों को या उन लोगों को जो किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने के बाद भाग जाते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे उन्हीं जवानों से, उन्हीं श्वानों से, और इसीलिए आपको लेकर आए हैं नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स। आज प्राइम न्यूज आपको लेकर आया है मध्य प्रदेश के टेकनपुर स्थित नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स यानी कि एनटीसीडी में। ये सिर्फ एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ये एक ऐसी नर्सरी है जहां वफादारी और वीरता का संगम होता है। यहाँ तैयार होते हैं वो मूक योद्धा जो अपनी नाक की शक्ति से बारूद को ढूंढ निकालते हैं और अपने जबड़ों की ताकत से दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। देश की सीमाओं की हिफाजत सिर्फ जवान ही नहीं करते, कुछ ना बोलने वाले सिपाही भी होते हैं जो हर खतरे को सूंघकर पहले ही अलर्ट कर देते हैं। आइए देखिए बीएसएफ के जाबाज श्वानों की शौर्य गाथा। जय श्रीमान। किसी भी योद्धा की शुरुआत उसकी बुनियाद से होती है। हम पहुंचे एनटीसीडी के ब्रीडिंग सेंटर में।
यहाँ नन्हे पब्स और उनकी माँ का विशेष ख्याल रखा जाता है। यहाँ का अनुशासन देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ एक एक पब की डाइट, उसकी सेहत और उसके व्यवहार पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। यहाँ केवल ब्रीडिंग नहीं होती, बल्कि आने वाले समय के सर्वश्रेष्ठ खोजी श्वानों की पौध तैयार की जाती है। महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे आ रही है। बात मैनेजमेंट फील्ड, टीचिंग, रिसर्च या फिर डिफेंस फील्ड की। यही वजह है कि अब फॉरेस्ट एरिया की कमांड संभालने के लिए भी महिलाएं आगे आ रही है। नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स में महिला हैंडलर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। जिससे वो डॉग्स को ट्रेनिंग दे सके। इन महिलाओं को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये भी बताया जा रहा है कि डॉग से किस तरह काम लेना है, डॉग किस तरह से आपके स्पेशल ऑपरेशन में मदद कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। इसी विजन के तहत पहली बार भारतीय नस्ल मुधोल हाउंड को सेना और सुरक्षा बलों में शामिल करने की शुरुआत हुई। मुधोल हाउंड की खासियत ये है कि ये भारतीय जलवायु के लिए सबसे उपयुक्त है। विदेशी ब्रीड्स की तुलना में ये ज्यादा फुर्तीले हैं और बहुत जल्दी कमांड सीखते हैं। टेकनपुर के मुधोल हाउंड की ट्रेनिंग न केवल सफल रही है, बल्कि इसके परिणाम विदेशी ब्रीड से भी बेहतर मिल रहे हैं। ये भारत की अपनी शक्ति है। ये सेंटेड डिस्क्रिमिनेशन है, विभिन्न प्रकार की गंधों में से दी हुई गंध को खोज निकालने की प्रक्रिया है। यहाँ का रिश्ता सिर्फ ड्यूटी का नहीं, भावना का है। एनटीसीडी की सबसे बड़ी खूबी यहाँ के रहने की व्यवस्था है। हर श्वान और जवान के लिए 2 कमरों का सेट बना है। एक कमरे में ट्रेनर रहता है, तो ठीक बगल के कमरे में उसका 4 पैरों वाला साथी। 24 घंटे साथ रहने से इनके बीच एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है जिसे दुश्मन कभी नहीं तोड़ सकता। कमरे के बाहर लगी नेम प्लेट इनके गहरे रिश्ते की गवाह है। अक्सर हम घरों में देखते हैं कि खाना देखते ही डॉग्स बेकाबू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ अनुशासन की परिभाषा अलग है। देखिए कैसे ये योद्धा लाइन में खड़े हैं। जब तक उस्ताद का ऑर्डर नहीं मिलेगा, ये खाने को छुएंगे तक नहीं। मैदान में इनका डेमो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मीलों दूर छिपे विस्फोटक को सूंघना हो या भागते हुए आतंकवादी की गर्दन दबोचना। ये पलक झपकते ही काम तमाम कर देते हैं। जैसे ही ट्रेनर कड़ी आवाज में कमांड देते हैं, सेट या सर्च, तुरंत हर डॉग एकदम परफेक्ट एक्शन में आ जाता है। उनकी स्पीड, सटीकता और आज्ञा पालन देखकर हर देशवासी गर्व से भर उठता है। जय श्रीमान, स्वान प्रदर्शन शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ श्रीमान। जय श्रीमान, रॉकी।
जय श्रीमान, रिक्रूटर फूड में टिटपिट है श्रीमान। सवान मास्टर बोल के गए कि किसी के हाथ का खाना नहीं खाना है। उसी का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने पेश किया जाएगा। ये मेरे हाथ से खाना नहीं खाएंगे। जय श्रीमान। एक ईट, एक ईट, एक ईट, एक ईट, एक ईट। टिटपिट गए, टिटपिट दो। कर सावधान। धैर्य, थोड़े तेज। करता उसी का बेहतरीन नमूना। कैसे कितनी छोटी उम्र में ही इनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी जाती है। कैसे जवान और ये डॉग्स आपस में एक ऐसे रिश्ते में बंधे हैं जिसमें शब्दों की जरूरत नहीं। एक आंख का इशारा, एक सीटी और ये जाबाज चार पैर वाले सिपाही समझ जाते हैं कि अब क्या करना है। आईडी पकड़ने वाला, डिटेक्शन करने वाला डॉग, उसी के लिए ये लाइफ में है, टीएनटी के नाम से जानते हैं। इसमें यूज होने वाले एक्सप्लोजिव जैसे आरडीएक्स है, टीएनटी है, कॉर्डेक्स है, सेफ्टी फ्यूज है, पीके, यूरिया, सोडियम नाइट्रेट और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि बम बनाने में यूज होते हैं। और ये उनकी किट्स है जो सेंट किट्स कहा जाता है कि इनको भी हम यूज़ करते हैं, इनको हम फ्रिज में रखते हैं और ये इनके पास आर्टिफिशियली इस प्रकार की गंध बनाई है। बेसिकली इन्हें सिखाया जाता है कि उस गंध पे काम करके उसे पता लगाना है। ये हमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मिलता है। ये वफादारी देशभक्ति की जीती जागती मिसाल है। सलाम है इन चार पैरों वाले सिपाहियों को जो बिना पदक के भी देश के लिए जान दांव पर लगाते हैं। सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। ये देश के जाबाज हीरो हैं। सलाम है इन चार पैरों वाले सिपाहियों को जो बिना पदक के भी देश के लिए जान दांव पर लगाते हैं। सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। ये देश के जाबाज हीरो हैं। भारत का ये सेंटर आज दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है। नेपाल, भूटान,
मॉरिशस जैसे कई मित्र देशों के सुरक्षा बल और उनके डॉग्स यहाँ आकर ट्रेनिंग लेते हैं। ये भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और विशेषज्ञता का प्रमाण है। और काम करने में दिलचस्प रहता है। मतलब जैसे आप एक्सरसाइज करवाता है तो श्वान को आप काम में लगाता है तो श्वान खुशी खुशी में काम करता है ना। दाना ठीक से खाएंगे नहीं और श्वान का पाचन शक्ति सही तरीके से होता नहीं है और श्वान को जल्दी से जल्द बीमार भी हो जाता है श्वान। ये केवल पत्थर की दीवार नहीं बल्कि उन मूक योद्धाओं की गाथा है जिन्होंने अपनी वफादारी को लहू से सींचा है। ग्वालियर के NTCD स्थित शहादत स्थल हमारे उन जाबाज श्वानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। विभिन्न ऑपरेशनों में अदम्य साहस दिखाने वाले नायकों में रुद्र, जैकी, विंध्या और रॉकी जैसे नाम शामिल हैं। इन बेजुबान वीरों ने बारूद की गंध को सूंघकर और दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम कर तिरंगे की शान बढ़ाई। जंग के मैदान में ये बोलते नहीं पर इनके कारनामे गूंजते हैं। BSF के ये जवान और इनके ये वफादार साथी हमारी सीमाओं की वो अभेद्य दीवार है जिसे पार करना नामुमकिन है। प्राइम न्यूज ने जैसलमेर से लेकर बीकानेर और आज टेकनपुर के इस ट्रेनिंग सेंटर तक हर उस जाबाज की कहानी आप तक पहुंचाई है जो देश के लिए समर्पित है। जहां वफादारी है हथियार, यहां तैयार होते हैं भारत के साइलेंट सोल्जर। हर कदम पर अलर्ट, हर मिशन पर सटीक, ये है भारत के 4 पैर वाले सिपाही।